पर रोज एलिगेशन लगाया जा रहा है, झूठे केस है, सच्चे केस है। कोर्ट में प्रूफ होगा कि ये झूठे केस है या सच्चे केस है। यहाँ कोई जज नहीं बैठा है जो रोज पेपर्स लेके बैठ जाते हो फेक थंबनेल लगा लगा के व्यूज़ के लिए, मेरे को डिफेम करने के लिए कि नेहा ने हमारे ऊपर झूठे केस लगाए हैं। तो यहाँ सब प्रूफ करने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट में प्रूफ करना कि ये झूठे केस है या सच्चे केस है। और जो 5-6 साल से तुम्हारे केस चल रहे हैं अंकल जी के ऊपर, वो भी झूठे हैं क्या? या वो भी मैंने ही लगाया है केस? तो अपनी लिमिट्स में रह के बात करो, नहीं तो मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए। अब मेरे बारे में अगर किसी ने भी कुछ बोला अपने ब्लॉग्स में तो मैं आपके बात करने नहीं आऊँगी, सीधा मैं प्रूफ लगाऊंगी। तो इतना पूछते हैं अंकल जी कहाँ हैं, अंकल जी कहाँ हैं, उस बात का जवाब दे दो लोगों को। ये रोज थंबनेल लगा के बैठ जाते हो मुझे डिफेम करने के लिए कि नेहा ने हमारे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए हैं। तो ये झूठे और सच्चे तो कोर्ट में प्रूफ होंगे। यहाँ पे क्या जज नहीं बैठा कोई? भाई इनसे पूछो कहाँ पे हैं अंकल जी। और जब मेरे को जवाब देना होगा तो मैं बहुत अच्छे से जवाब दूंगी, पूरी फुटेज लगाऊंगी। यहाँ पे सारा नाश करवा रखा है घर का। उस दिन इसी की वजह से मनीष ने मुझे थप्पड़ मारा था। छोड़ दिया। इतना अच्छा होता तो सामने बैठ के बात ही कर लेता। इतना अच्छा होता तो जब हम लोग गए थे आया क्यों नहीं था? आया क्यों नहीं? बुलाया था हमने तो, आया क्यों नहीं? मेरे मम्मी पापा तो जब भी 10 मिनट में आ गए थे घर पे। सच्चा था तो आता। मेरे पास पूरा ब्लॉग पड़ा है, टाइम आने पे डालूंगी उस ब्लॉग को भी। जिस दिन हम गए थे ये सब पूछो ना, 2 महीने के अंदर मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल। और दादी क्या कह रही थी कि बेटी तो 2 दिन में भारी हो जाती है, और मुझे देखो ना, मैं 7 महीने से अपनी बेटी को रख रही हूँ। मेरे पे कितनी भारी होगी और मेरे पे कितना जोर पड़ता होगा इसको देख के। दादी कह रही है 2 दिन में बेटी भारी हो जाती है। जब तू इतनी बुजुर्ग होके इतनी बड़ी बात कह सकती है तो अपने बेटे पोते की बहू को घर भी ला सकती है। पोते की बहू तो कहती थी लो इसको, इतनी गंदी गंदी गालियां बड़ी है वो दे दी थी, कोई बात नहीं। जितनी बड़ी को समझती वो दे दी। अपनी को तो छाती का लगा रही है, दूसरे की बेटी बेटी नहीं है। ऐसे ऐसे वर्ड सुने मैंने उस घर में। बेटी तो 2 दिन में भारी हो जाती है। मुझे देखो ना, मेरे से पूछो, एक दिन भी पूछा है कि तुम्हें 7 महीने से तुम रख रहे हो इसको? शादी के बाद 2 महीने में निकलवा दी मेरी बेटी। लोग अंकल के बारे में पूछते हैं, उनके बारे में बताओ, बहुत व्यूज आएंगे, मिलियंस में जाएंगे व्यूज। उनके बारे में बताओ, उनके ऊपर बनाओ ब्लॉग। ये सोशल मीडिया खेलना चाहते हैं तो खेल लो भाई, सोशल मीडिया खेलो तुम। मैं भी तैयार हूँ। अब मैं बहुत डर रही 7-8 महीने से, पर अब नहीं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अब तुम बोलोगे मैं उसका जवाब देने बैठी हूँ, बोलो, और विद प्रूफ जवाब दूंगी सब चीजों के। 2 महीने में घर से निकाल दिया और कर रहे हैं कि हमने तो कुछ करा ही नहीं। उस दिन इसने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, उस दिन मनीष ने मेरे इतनी तेज थप्पड़ मारा, इसकी वजह से मारा था, इसी वजह से मेरे को घर से निकाला था। और ये दिखा रहे हैं कि हमने कुछ करा ही नहीं, और सब कुछ कर लिया और कहते कुछ करा ही नहीं हमने। किसने निकलवाया? किसने निकलवाया? किसने कैमरे लगवाए हैं, किसने वकीलों के पास लेके गए हैं, मुझे सब पता है। वो कनिका तो बहुत अच्छी है। कनिका 15 दिन अपने घर रह के गई है। कनिका एक दिन नहीं आई यहाँ से मिलने, क्यों नहीं आई? अगर वो ठीक है ना तो मुझसे बैठ के बात करें। मेरे घर के ताले नहीं लगे हुए, मेरे घर के ताले खुले हुए हैं। कनिका के लिए भी, कनिका के पूरे घर के लिए ताले खुले हुए हैं। उन्होंने ताले लगा दिए मेरी बेटी के लिए और हमारे लिए, लेकिन हमारे घर के ताले नहीं लगे हुए हैं। हमारे घर के ताले खुले हुए हैं। आ जाओ और बैठ के बात कर लो। क्यों नहीं करते? गलत है इसलिए तो, अगर सही होते तो आके बताते। जब तो बोल दिया नहीं, हम अपने जमाई को कुछ नहीं बोल सकते, जमाई से डरते तुम होगे क्योंकि तुम खाते हो उनकी कमाई, हम नहीं खाते उनकी कमाई। और भाई प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी का भी मुझे सब पता है, टाइम आने पे वो भी बताऊंगी मैं।